जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेकर। जी हां दोस्तों, उसमें हम आपको बताएंगे पड़ोसी का खुलासा हुआ है कि 13 जून की रात अचानक जल्दी बुझ गई थी सुशांत के घर की लाइट्स। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के लिए चीन ने तैयार किया खास स्टेल्थ युद्धपोत। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे यूपी में कोरोना रिपोर्ट्स बद से बदतर हो रहा है कोरोना की हालत, और अभी तक योगी सरकार सो रही है। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर, तमाम चीजों को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। फिलहाल जो है पूरे देश में सुशांत सिंह राजपूत के केस के जस्टिस के लिए, जी हाँ दोस्तों, जस्टिस के लिए तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो है काफी ज्यादा मैसेजेस वायरल हुए, जिसको लेकर सरकार जो है संज्ञान में आई और फाइनली इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपा गया। और सीबीआई ने नया जांच करते ही जो है नए नए खुलासे होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहला खुलासा यह हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब आत्महत्या की तो उनके घर का दरवाजा क्यों तोड़ा गया, तब तक इंतजार क्यों नहीं किया गया जब तक उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं आ जाता। आखिरकार बॉडी को किसने उतारा था और क्यों उतारा था, उनके गले पे कोई निशान था, इन तमाम चीजों को लेके नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ा खुलासा निकल के सामने आया, जिसमें कहा गया सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है। शनिवार को सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही थी। इस मौके पर सुशांत के कुक नीरज, प्लेटमेट सिद्धार्थ पिठानी और दोस्त दीपेश सावंत भी सीबीआई के साथ थे। वहीं पहली बार सुशांत की पड़ोसी ने खुलासा किया कि सुशांत की पड़ोसी ने मीडिया को बताया कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह के घर की लाइट अचानक बंद हो गई थी और बहुत जल्दी बंद हो गई थी। सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसी महिला ने किया था इसका खुलासा। सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली उसकी पड़ोसी महिला ने कहा कि शनिवार को कि सुशांत के घर की लाइट 13 जून को 10:30 से 11 बजे के बीच अचानक बंद हो गई थी। ऐसा अनुमान नहीं होता क्योंकि वह देर रात तक जागते थे, लेकिन उस दिन किचन की लाइट को छोड़कर बाकी सारी लाइट्स जल्दी बंद हो गई थी। 13 जून को सुशांत के घर में नहीं हुई थी कोई पार्टी, इस बात का भी खुलासा कर दिया गया है। पड़ोसी महिला ने इसके साथ ही यह भी दावा किया कि 13 जून को सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं थी। महिला का कहना है कि ऐसी खबरें आ रही थी कि 13 जून को सुशांत के घर में पार्टी हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि हम इसके पड़ोस में रहते हैं और यहां से हमें साफ पता चलता है कि इनके घर में पार्टी हो रही है या नहीं। ये पूरी तरह से अफवाह है। महिला का कहना है कि लाइट्स का बंद होना जरूरी मामले में संदेह पैदा करता है, ऐसा क्यों हुआ था। फिलहाल इस मामले की जांच लगातार सीबीआई करती जा रही है। पड़ोसी खुलासे से जो है एक नया ट्विस्ट आया है सामने, जिससे बताया जा रहा है कि पड़ोसी महिला खुलासे से सुशांत सिंह की मौत की गुत्थी में नया ट्विस्ट ला दिया गया है। बात करें, ये खबर पहले भी आ चुकी थी कि 13 जून की रात को सुशांत के घर में कोई पार्टी नहीं हुई थी, लेकिन सुशांत के हाउस हेल्प भी बता चुके हैं कि 13 जून को ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर जब घर में हर किसी को देर रात तक जागने की आदत थी तो उस रात जल्दी लाइट्स ऑफ क्यों हो गई। सुशांत के 13 जून को घर पे सिद्धार्थ पिठानी भी थे। उनके दोस्त सुशांत के साथ 13 जून को घर में उनके फ्लैटमेट में जो है सिद्धार्थ पिठानी भी थे। कुक नीरज और हाउस हेल्प केशव पहले ही बता चुके हैं कि 14 जून की सुबह सिद्धार्थ पिठानी हर दिन की तरह देर से करीब 9 बजे जगे थे। सुशांत ने सुबह जाकर नीरज से पानी मांगा था, केशव ने मांगकर जूस पिया था और फिर अपने कमरे में चले गए। देर तक दरवाजा नहीं खोलने पर जब चाबी वाला को बुलाकर सुशांत के बेडरूम का दरवाजा खुलवाया गया तो सिद्धार्थ पिठानी वहां मौजूद थे। पिठानी ने ही सुशांत की बहन मीतू को फोन किया था। यानी कि इन तमाम चीजों से कहीं ना कहीं इस बात में संदेह निकल के आता है कि क्या सुशांत सिंह को मारकर उन्हें लटकाया गया था या इन बातों में क्या कुछ सच्चाई है। फिलहाल अभी सच्चाई सीबीआई इसकी जांच में लगी हुई है। तो चलिए हम चलते अपनी अगली सबसे बड़ी खबरों की तरफ। जी दोस्तों, बिहार में इलेक्शन का समय आ चुका है। कोरोना भले ही अपनी चरम सीमा पर हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने चुनाव से ही फायदा है, इसलिए वो इन सब चीजों को भूल चुके हैं और सिर्फ चुनाव में जुट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, देश में बात करें इस समय बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति को शनिवार को पटना में हुई बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी ने कहा कि महागठबंधन का निर्णय तो केवल घोटाले के 2 परिवारों को बचाने के लिए हुआ है। बीजेपी ने कहा कि हमारे पास राज्य में एक स्पष्ट, विश्वसनीय और हर कसौटी पर खरा नेतृत्व बना हुआ है, लेकिन देश में कोरोना वायरस किस हिसाब से बढ़ रहा है उस पर लेकर बीजेपी की सरकार को कोई चिंता नहीं है। मोदी सरकार केंद्र में बैठे हुए हैं और लगातार देश में किन किन राज्यों में चुनाव है वहां पे तैयारियों का जायजा लिया जाता है बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा, संबित पात्रा के द्वारा। लेकिन देश में कोरोना की रफ्तार को कैसे कम किया जाए इस पर लेकर ना ही कोई मीटिंग बुलाई जाती है और ना ही कोई
स्कीम बनाई जाती है। तो बीजेपी ने कहा कि हमारे पास राज्य में एक स्पष्ट, विश्वसनीय और एक हर कसौटी पर खरा उतरने वाला नेतृत्व है। एनडीए में शामिल सभी दल विकास परक राजनीति के समर्थक है और हम सबका साथ, सबका विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास के अपने लक्ष्य पर अड़िग है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की यह पहली कार्य समिति की बैठक है। इससे 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में चुनाव को लेकर कई अहम फैसले किए गए और राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए गए। बात करें जहां बीजेपी लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है, तो वहीं एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी के ही शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश में हालत बद से बदतर होती जा रही है। यूपी में कोरोना संक्रमण से हालत हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। शनिवार को प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक मामले आए। शनिवार को राज्य में कोरोना के 5,375 नए केस सामने आए। एक दिन में आए मामलों के हिसाब से यह संख्या अब तक सबसे अधिक है। इससे पहले 11 अगस्त को राज्य में एक दिन में 5,130 केसों की पुष्टि हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार यूपी में शनिवार को जितने मामले सामने आए और अलावा 4,638 लोगों को डिस्चार्ज भी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के कारण संक्रमित कुल 70 मरीजों की मौत भी हुई। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मामलों की संख्या 46,294 है। इसके अलावा संक्रमण से अब तक कुल 2,867 लोगों की जान जा चुकी है। किस जिले में कितने मरीज, अगर इस बारे में बात करें तो दोस्तों इस समय सबसे ज्यादा गोरखपुर में 363, वाराणसी में 154, गाजियाबाद में 77, नोएडा में 98, प्रयागराज में 300 नए केस मिले हैं। वहीं बरेली में 134, झांसी में 117, कानपुर में 231, सहारनपुर में 128, आगरा में 42 और अयोध्या में 95 केस देखने को मिले हैं। लगातार देश में कोरोना के संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार अभी तक कोई खास इंतजाम करते हुए नजर नहीं आ रही है। चलिए चलते अगली खबर की। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, पाकिस्तान के लिए चीन ने तैयार किया खास 0548 का स्टेलथ युद्धपोत। जी हां दोस्तों, लगातार चीन और पाकिस्तान मिलकर कोई ना कोई नई साजिश भारत के खिलाफ करते ही आ रहे हैं और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि चीन और पाकिस्तान के बीच गहराती हुई नजर आ रही है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक अहम हिस्सा है। दोनों देशों के बीच सैन्य हथियारों को लेकर भी कई डील हुई। अब चीन के हुडांग ज्वाइंग शिपयार्ड ने पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाया है ट्वाइप 0548 श्रेणी का मल्टीपर्पज स्टेलथ फ्रिगेट भी लॉन्च कर दिया है। रेडार को चकमा दे सकता है ये। जी हां दोस्तों, जहाज हम बात करें, ये फ्रिगेट रेडार को चकमा देने में सक्षम है। पाकिस्तान की नौसेना के पास इस समय केवल 9 फ्रिगेट्स, 5 सबमरीन और 10 मिसाइल बोट और 3 माइन स्वीपर हैं। चीन से मिले रहे युद्धपोत से पाकिस्तानी नौसेना बेहद घातक हो जाएगी। ये युद्धपोत 4000 समुद्री मील तक हमला कर सकती है और इन पर जमीन से हवा और सबमरीन रोधी मिसाइलें लगी हुई हैं। पाकिस्तान को ये हथियार 2021-23 के बीच मिल जाएंगे। सबसे शांत पनडुब्बियों में से एक है। पाकिस्तान को मिलने वाली चीनी युआन क्लास की पनडुब्बी दुनिया में सबसे शांत माने जाने वाली पनडुब्बियों में से एक है। यानी इन 8 में से 4 वर्ष 2023 तक पाकिस्तान को मिल जाएगी। डीजल इलेक्ट्रिक चीन की इस पनडुब्बी में एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगी होती है। यह पनडुब्बी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के कारण कम आवाज पैदा करती है, जिससे इसे पानी के नीचे पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों देख सकते हैं चीन किस प्रकार से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और लगातार वो चीन पाकिस्तान को उस्काते हुए जा रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े और भारत में जो है हालात इतर बितर हो जाए। फिलहाल बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबरों की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश में एक समय माहौल बन चुका है कि कब तक लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द रखा जाएगा, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में जो है पूरी तरह से लॉकडाउन को खत्म किया जा चुका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पे उद्योग धंधे शुरू हो चुके हैं। छोटे मोटे जितने भी उद्योग धंधे हैं उन्हें खोल दिया गया है। यहां तक कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी खोल दिया गया है अनलॉक 3.0 में, लेकिन लोग अभी भी काम पर नहीं लौट पाए और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि देश में ट्रेनों की संख्या में कमी। जी हाँ, हम बात करें लोकल और पैसेंजर ट्रेनें पूरी तरह से रद्द है और बात करें सिर्फ और सिर्फ मुंबई की, तो यहाँ पे लोकल ट्रेनों में 80 लाख लोग सफर करते थे लॉकडाउन से पहले और अभी ये आंकड़ा सिर्फ 4 लाख से है। क्योंकि ये आंकड़े 4 लाख इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वायरस में जुड़े हुए काम में जो भी कार्य करता है, इन तमाम लोगों को ही जो है अभी लोकल से यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन बाकी के तमाम लोग जो सरकारी काम नहीं करते यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए लोकल ट्रेनों में कोई जगह नहीं है, जिसको लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे कई
तरह के कमेंट्स आते हैं कि सरकार आखिर कब तक लोकल और पैसेंजर ट्रेनों को शुरू करेगी, क्योंकि यात्री लोग परेशान हैं, वो बसों के माध्यम से सफ़र करने में असक्षम है, क्योंकि समय की बहुत ज़्यादा जी हाँ दोस्तों बचत नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सरकार से इस बात की गुहार लगाई जा रही है। लेकिन देश में बताया जा रहा है कि आने वाले 1 सितंबर से जी हाँ दोस्तों उम्मीद है कि लोकल ट्रेनों को शुरू कर दिया जाएगा पहले चरण में आम जनता के लिए। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पेशल ट्रेनों की संख्या में कई जगहों पर इजाफा किया गया है। किन किन रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या में दुगना जी हाँ दोस्तों बढ़ोतरी की गई, इनके बारे में आपको विस्तार से जानने के लिए आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने रूट या अपने राज्य के बारे में बताना होगा, ताकि हम बता सकें कि आपके शहर या आपके राज्य में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।